आप लोगों के अक्सर कमेंट आते हैं कि कौन सा ट्रांजिस्टर कहाँ पे यूज होता है और उसका इक्विवेलेंट क्या है, या उसके जगह पे हम इसको लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। इसी को लेकर हम ये एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि ट्रांजिस्टर और मॉसफेट आईजीबीटी पे है। और आप इसे जब डिटेल से समझेंगे, मैं इसे थोड़ा 10-10 मिनट करके मैं इस टॉपिक को एंड करूँगा। और ये जब आपको बहुत बारीकी से समझ में आ जाएगा तो आपको कहीं भी कोई कठिनाई नहीं होगी इसे समझने के लिए कि ये इसका काम क्या है, ये कहाँ पे लगा है, इसे कैसे चेक किया जाता है। क्योंकि इसे जब डीपली से समझेंगे आप तो आपको बहुत कुछ सारे इसके निचोड़ मिल जाएंगे। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो इस समय ज़्यादा यूज होने वाले हैं ये हमारे 3 प्रकार के हैं, जिससे बाइपोलर ट्रांजिस्टर और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और आइसोलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। ये देखिए, ये ट्रांजिस्टर के ही ये अपडेट रूप हैं। जैसे जैसे इसकी ज़रूरत पड़ रही है उसी के अनुसार इसमें जो है मॉडिफाई किया जा रहा है, यानी इसे अपडेट किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले जान लीजिए कि कोई भी मॉसफेट हो चाहे ट्रांजिस्टर हो, उसमें एनपीएन और पीएनपी होता है। इसे समझने के लिए हमको सबसे पहले इसको समझना होगा। एक नॉर्मल ट्रांजिस्टर को समझें, जैसे हमारा ये बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है। यहाँ पर देखें, ये है एनपीएन ट्रांजिस्टर और इसे एक डायोड से लेकर हम आपको बताते हैं कि जैसे देखिए एक डायोड है ऊपर और एक डायोड नीचे, जिसमें से यहाँ पर देखेंगे ये एनोड है और ये कैथोड है। और एनोड पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होते हैं, कैथोड पे नेगेटिव होते हैं। यानी एनोड का जो ये फॉरवर्ड बायस होगा ये एनोड से कैथोड की तरफ, ये जो है इसका फॉरवर्ड बायस होगा। और नेगेटिव का अगर फॉरवर्ड बायस देखेंगे तो ये कैथोड से एनोड की तरफ नेगेटिव फ्लो होगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा। ऐसे ही ये वर्क करता है। अब चलिए इसे समझते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर देखें, जैसे ये नेगेटिव यहाँ पे कैथोड है। अब यहाँ पर देखें ये एन, यानी नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, यानी एन पी एन। अब यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव देते हैं यानी कलेक्टर पे, जैसे इसका कलेक्टर है, ये मैं इसी का जो है रूप यहाँ पे बनाया हूँ समझने के लिए। ये कलेक्टर है, ये भी कलेक्टर है, ये बेस है, ये भी बेस है, ये मीटर है, ये मीटर है। अब यहाँ पे हम पॉजिटिव लगाते हैं और यहाँ पे हम ग्राउंड देते हैं, जैसा कि इसके अनुसार दिया जाता है सप्लाई। इसे यूज करने का जो तरीका होता है, जैसे यहाँ पर आप देख लें कि ये जो है यूज करने का है, जिसे एम्पलीफाई आर स्विच इलेक्ट्रॉनिक्स सिग्नल एंड वोल्टेज, यानी जो इसको यूज करने का तरीका है ये आप अपने अनुसार डिज़ाइन करके इसे यूज कर सकते हैं। लेकिन इसका काम क्या है इसे आप समझें। एक एनपीएन ट्रांजिस्टर, उसके बेस पे जब तक प्लस यानी ये पॉजिटिव सप्लाई नहीं मिलेगी तब तक ये काम नहीं करेगा, यानी एनी वर्क नॉट, मतलब कोई वर्क नहीं करेगा यहाँ पे। तो ये क्या है कि जब यहाँ पे इसको पॉजिटिव मिलेगा तभी यहाँ पे कोई फंक्शन होगा। जैसे कि यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। अब ये पॉजिटिव यहाँ से यहाँ पर नहीं आएगा और ये नेगेटिव जो है आपका यहाँ तक आएगा, लेकिन इसके आगे यहाँ पे नहीं जाएगा। तो जब तक ये दोनों का जो है कंडक्टिंग नहीं होगा तो ये अपना वर्क नहीं करेगा। तो इसको यानी यहाँ से यहाँ तक कंडक्टिंग लाने के लिए इसे यहाँ पे फॉरवर्ड बायस देना पड़ेगा। तो इसकी जो बायसिंग होती है वो पॉजिटिव से ऑन होती है। जब यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई मिलेगी, यानी जैसे थोड़ी सी सप्लाई मिली और ये सप्लाई ऊपर की तरफ गई, तो इसमें तुरंत यहाँ पे कंडक्टिंग की एक सोर्स होगा जो कि इलेक्ट्रॉन और वोल्टेज का फ्लो यहाँ से रन करेगा। इस तरीके से समझें। ये भी एक गेट की तरह समझें कि जैसे इसे यहाँ पे पॉजिटिव दिया जाएगा प्लस, तो तुरंत इसका जो है गेट खुल जाएगा और ये पॉजिटिव तुरंत यहाँ पे आ जाएगी और ये नेगेटिव यहाँ से, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे तुरंत ये शॉर्ट हो जाएंगे। तो उसे जो है शॉर्टिंग, जैसे हमारा एक स्विच होता है तो उस समय शॉर्ट ही होता है, तब यहाँ का वोल्टेज यहाँ पे दिखाई देता है। तो इसी तरीके से इसे यूज कैसे किया जाएगा, यानी एम्पलीफाई किया जाएगा। तो इसे स्विचिंग के लिए, जैसे मान लीजिए कोई पल्स है
तो हमारा कई तरीके का सिग्नल पल्स होता है, जैसे ऑडियो के लिए अगर यूज होता है तो ऑडियो का अलग पल्स है, वीडियो का अलग है, स्विचिंग का अलग है। तो इसी के अनुसार हम सारे ट्रांजिस्टर को वर्क कराते हैं। यानी ये एक सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक जिसे कहते हैं हिंदी में। तो ये NPN पे जैसे हमारा पॉजिटिव सप्लाई देने से ऑन होके काम करता है, ऐसे ठीक यहाँ पे एक PNP ट्रांजिस्टर है। अब ये डायोड जैसे यहाँ पे ऊपर कैथोड है और बीच में एनोड है। अब यहाँ पे क्या है, दोनों साइड एनोड है, बीच में कैथोड है। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ अपने इसके अनुसार जो है नेगेटिव सप्लाई दी जाती है। अब यहाँ पे आप नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी देंगे तो जैसे यहाँ पर देखें, ये हमने नेगेटिव दिया तो भी यहाँ पे नहीं जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव दिया तो भी यहाँ पे नहीं जाएगा। अब ये जो है हमारा, यहाँ मान लीजिए आप पॉजिटिव दे दिए या यहाँ पे आप पॉजिटिव सप्लाई दे दिए, तो इसमें देखिए जब तक आप यहाँ पे इस कंडीशन में यहाँ नेगेटिव इसका फॉरवर्ड बायस है, जैसे इसे समझें, जब यहाँ पे आप नेगेटिव देंगे तो इस एनोड पे आपको नेगेटिव मिल जाएगा, लेकिन आप यहाँ पे नेगेटिव देंगे तो यहाँ पे नेगेटिव नहीं आएगा। तो ठीक यहाँ पे इसी तरीके से समझें, जब यहाँ पे हम नेगेटिव देंगे तो ये क्या होगा, ये कैथोड है दोनों का, तो दोनों तरफ ये नेगेटिव भागेगी, यानी नीचे की तरफ भी ऊपर की तरफ भी एक फॉरवर्ड बायस की तरह काम करेगा। जैसे यहाँ पर देखें, अगर पॉजिटिव यहाँ पर देते हैं तो दोनों तरफ पॉजिटिव जाएगा, रन करेगा। अब पॉजिटिव जब इधर जाएगा तो चाहे नेगेटिव हो उससे मिलेगा, यहाँ पे चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो तो उससे ये अपना कनेक्ट करेगा, यानी एक स्विच की तरह काम करेगा। इसे हम अभी आपको 2-3 स्टेप में और भी इजी तरीके से बताते हैं कि एम्पलीफाई और स्विचिंग कैसे होता है, लेकिन एक नॉर्मल तरीके से NPN और PNP के बारे में समझें। अब यहाँ पर जैसे ही नेगेटिव सप्लाई मिलेगी तो जैसे ये हमारा ऑन हो जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक इसकी कनेक्टिंग हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, जैसे पहला ये हमारा जो है BJT यानी बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, और दूसरा है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जिसे FET के नाम से जानते हैं या FET। अब यही FET जो है, आप यहाँ पे जब MOSFET देखते हैं तो MOS यानी मेटल ऑक्साइड, यहाँ पर देखें जैसे फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो FET है, तो यहाँ पर देखिए इसके 2 रूप हो जाते हैं, जिसे यहाँ TFT यानी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर जो पैनल वैनल में यूज होता है हमारा ट्रांजिस्टर, वो MOSFET जिसे आप कहते हैं, जिसका ये सिंबल है। यानी इसमें भी NPN होता है और PNP होता है। PNP में क्या होता है, एरो का निशान बाहर की तरफ होता है। NPN में ट्रांजिस्टर में जो ये है, ये नीचे की तरफ यानी अंदर की तरफ होता है। जब आप उसमें देखेंगे MOSFET में, वो भी एरो ही दिखाता है, PNP NP का इंडिकेशन। तो ये है हमारा फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर FET का सिंबल। अब हम MOSFET का IGBT का नेक्स्ट समझेंगे। फिलहाल इसमें देख लीजिए, ये जो है यहाँ से ये अलग हो जाता है, MOS और FET यानी ये। अब यहाँ पे इसका फुल फॉर्म हुआ मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब हम जब ट्रांजिस्टर को क्लियर समझते हैं, सिग्नल और वोल्टेज पे कैसे कैसे हमारा वर्क करता है, यानी जब इसे हम रेगुलेटर के रूप में यूज करते हैं या स्विच के रूप में यूज करते हैं या एम्पलीफाई के रूप में यूज करते हैं, तो किसी भी चाहे वीडियो हो चाहे ऑडियो सिग्नल की जब एम्पलीफाई की जाती है ट्रांजिस्टर से, तो उसके बेस पे जो सिग्नल आते हैं उसी के अकॉर्डिंग इसकी बेस बायसिंग फिक्स की जाती है, और उतने ही ये सिग्नल जो है सिग्नल को एम्पलीफाई करके आगे भेजता है। यानी कोई भी कमज़ोर सिग्नल है उसे एम्पलीफाई करके और शक्तिशाली बना देता है। तो इसको समझने के लिए आपको एक बारीकी से हम आपको एक नेक्स्ट टॉपिक पे समझाते हैं, और वो 10-10 मिनट के रहेंगे वीडियो। और क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी होगा, तो वो भी आगे जैसे जैसे आपको इसके जानकारी मिलते जाएंगे तो आपका ये जो है टॉपिक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको ये कभी आवश्यकता नहीं लगेगी कि कौन सा ट्रांजिस्टर कैसे कहाँ पे काम करता है और इसके जगह पे हम कौन सा इक्विवेलेंट लगाएं। इसके बारे में हम उसमें आगे जो भी टॉपिक होगा उसमें आपको बताते जाएंगे कि कैसे किसी ट्रांजिस्टर के जगह पे आप दूसरा ट्रांजिस्टर यूज कर सकते हैं, उसके वोल्टेज, वाटेज और फ्रीक्वेंसी
जैसे ट्रांजिस्टर को बताएंगे वैसे हम मॉसफेट को, आईजीबीटी को सारे डिटेल क्लियर करते चलेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, और देखते रहिए।